कोरबा जिले के कोतवाली क्षेत्र पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 2 ट्रक में आगजनी और फायर ब्रिगेड वाहन में तोड़फोड़ करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि अग्निकांड की इस घटना के बाद में ट्रक मालिकों ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी को ज्ञापन सौंपकर इस घटना के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की थी। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपी की तलाश में जुट गई है। पिछले दिनों राताखार के पास हुए सड़क दुर्घटना में आक्रोशित व्यक्तियों के द्वारा 2 वाहनों में, एक ट्रेलर और ट्रक में आगजनी की घटना की गई थी। और जब आगजनी की आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड आया तो उसके वाहन के साथ में तोड़फोड़ की गई थी। उनके कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई थी। तीनों अलग अलग घटनाओं में अपराध पंजीबद्ध कर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। आज उसमें से प्रारंभिक तौर से 3 व्यक्तियों को, करण यादव, शिवचरण उरांव और मोनू को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिषेक भेजा जा रहा है। न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुजरिम कोरबा जिले के एनटीपीसी सीनियर क्लब में प्रगतिशील जायसवाल कलार समाज का नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन और क्षेत्रीय विधायक समेत समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान नवनिर्वाचित सचिव महेंद्र कुमार कश्यप ने कहा कि समाज के लोगों ने जो दायित्व दिया है उसका पूरी निष्ठा और लगन के साथ हम पालन करेंगे। सचिव के रूप में निर्वाचित हुआ हूँ प्रगतिशील जायसवाल कलार समाज में। पिछले कार्यकाल में भी मुझे सचिव का दायित्व समाज ने दिया था। 3 साल का हमारा कार्यकाल रहता है और 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद गुप्त मतदान पद्धति से पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया होती है। उसमें पुनः सचिव के रूप में मैं निर्वाचित हुआ और आज इस सीनियर क्लब में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, श्री लखनलाल देवांगन जी एवं विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और समाज के हमारे प्रबुद्ध जन आज की इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। बीजापुर के खदान में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को खदान के बाहर निकाला। पुलिस की जांच के दौरान मृतक की जेब में सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में एससीएल कर्मी ने कर्ज और लोन से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात लिखी है। की बगदेवा खदान में एक उनका एलएसडी ऑपरेटर परमेश्वर प्रसाद, जिसकी आज जनरल शिफ्ट में ड्यूटी थी, 10 बजे के आसपास देखा गया कि वहां पे बोल्टिंग राड में नायलॉन रस्सी से फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया है। सूचना पर मर्ग कायम किया जा रहा है। मर्ग कायम कर मौके की पंचायतनामा और पीएम कार्रवाई बाद में की जाएगी, जिससे मृत्यु के सही कारणों का पता चल सकेगा। सिवनी मालवा में शनिवार बीजापुर में हुए पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर पूरे प्रदेश के पत्रकारों में आक्रोश का माहौल है। इस घटना को लेकर कोरबा के डिजिटल मीडिया एसोसिएशन ने निर्भीक पत्रकार की मौत पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया। वहीं पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले को लेकर सुरक्षा कानून सख्ती से लागू करने की मांग की है और कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा। हमारे बस्तर के निर्भीक पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी की जो 1 जनवरी को निर्मम हत्या की गई थी, उसको लेकर के आज डिजिटल एसोसिएशन के द्वारा उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और हम अपनी संवेदनाएं मृतक के परिवार की तरफ रखते हैं। और इसी कड़ी में सोमवार को हमारे द्वारा कलेक्टर महोदय को माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम से पत्र लिखा जाएगा, जिससे पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की जाएगी और उसके साथ और 1-2 बिंदुओं पर कार्य मांग की जाएगी। सक्रिय पत्रकार की हत्या कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कर दी गई थी, जिसके जो कि वह इतना कर्तव्यनिष्ठ और पत्रकारिता के नाम पे एकदम एक्टिवेट था और एकदम निष्पक्ष पत्रकारिता करता था, उनकी हत्या हो गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय हमारे कोरबा जिला कलेक्टर से निवेदन करता हूं कि उक्त हत्या केस की पूरी छानबीन कराकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दें।
कोरबा जिले के कोतवाली को नाकाम करते हुए थाना आवापल्ली क्षेत्र के मुरदंडा पगडंडी मार्ग पर 2-2 किलोग्राम के 2 आईडी बरामद किए हैं। आपको बता दें, ये आईडी बियर बॉटल में छिपाए गए थे। वहीं बीडी टीम ने इन विस्फोटकों को मौके पर ही सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। समय पर कार्रवाई और सुरक्षा बलों की सतर्कता से एक बड़ी घटना टल गई। ये कार्रवाई माओवादियों के नापाक मंसूबों पर करारा प्रहार साबित हुई। बीजापुर में एक पत्रकार के निर्मम हत्या को लेकर पूरे प्रदेश के पत्रकारों में काफी आक्रोश है। इस घटना को लेकर धमतरी में भी पत्रकारों ने आक्रोश जताया और मुख्यमंत्री के नाम एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही पत्रकारों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने और सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून को कड़ाई से लागू करने की मांग की है, जिससे पत्रकार निर्भीक होकर पत्रकारिता कर सकें। वहीं मुकेश चंद्राकर के पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की भी मांग की गई है। अभी धमतरी जिले के सभी पत्रकार सुरक्षा को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे हुए थे, जिसमें उनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उनके जो साथी पत्रकार है बीजापुर में उनकी जो मृत्यु हुई है उस पर वो कड़ी कार्रवाई चाह रहे थे और साथ ही जो पत्रकार है यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी एक ज्ञापन उनके द्वारा सौंपा गया है। हमने ज्ञापन प्राप्त किया है, नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिले के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हत्या के बाद पत्रकार के शव को ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के बाड़े के सेफ्टी टैंक में छुपाया गया था। फरार ठेकेदार की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। बता दें कि एसआईटी वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों की जांच की जा रही है। वहीं आरोपी ठेकेदार के 3 बैंक खाते होल्ड कर संपत्ति की जांच की जा रही है। जल्द ही अदालत में चार्जशीट पेश की जाएगी। और बड़ी खबर की ओर, जो कि बिलासपुर से ही मिल रही है। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई है। हार्टिकल्चर विभाग के कर्मचारी है मृतक। हाईवे में भोजपुरी टोल प्लाजा के पास ये घटना हुई है। चालक फरार है, वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया है। बड़ी खबर बिलासपुर से बता रहे हैं आपको, जहां पर ट्रैक्टर ने की चपेट में आने से हार्टिकल्चर विभाग के कर्मचारी की मौत हो गई है। बता दें, हाईवे में भोजपुरी टोल प्लाजा के पास ये घटना हुई है। चालक फरार है, वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया है। केंद्र से केंद्र प्रभारी के मनमानी का एक मामला सामने आया। दरअसल शक्ति जिला मुख्यालय की कुछ ही दूरी पर डूमरपारा धान खरीदी केंद्र है, जहां केंद्र प्रभारी की मनमानी चल रही है। केंद्र प्रभारी किसानों से खुलेआम शासन के मानक से अधिक धान तौल कर ले रहे हैं और किसानों के पूछे जाने पर प्रभारी भड़कते हुए कैमरे से बचते हुए नजर आए। 41 किलो 300 क्या कट्टी लाए हैं? 102 कट्टी। अभी जो किसान के लिए तौले है तब का इसको धान है पहले 200-300 आध हो गए। कौन बोले होता कन तौले बा? बोला अब मैं नहीं जाना था सर, बोला हम थोड़ी जाना था। कौन बोले होता कन तौले? बोला हम नहीं जाना था सर, नहीं जाना था, लेकिन उसके तौला था सबके उसने आए थे उसके कन। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि बिलासपुर से मिल रही है। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इंस्टाग्राम में दोस्ती कर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया है। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें, अपहरण, दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। सरकंडा थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर बिलासपुर से बता रहे हैं आपको, जहां पर शादी का झांसा देकर युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें, आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंस्टाग्राम में दोस्ती कर नाबालिग के साथ युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म युवक ने किया है। बता दें, आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपहरण, दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। सरकंडा थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है।
बढ़ते कोंडागांव में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर पत्रकारों ने श्रद्धांजलि दी। रेस्ट हाउस से गांधी चौक तक रैली निकालकर न्याय की मांग की गई। गांधी चौक पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर मोमबत्ती जलाते हुए मौन धारण किया गया। इस दौरान फांसी की मांग करते हुए कलम दिखाकर शासन से गुहार लगाई कि पत्रकारों के हित में कानून बनाकर लागू किया जाए। सच्चाई लिखने वालों की कलम को न दबाया जाए।